रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। विगत एक महीने से पूरे देश में बक्सवाहा के जंगल से 2.25 लाख पेड़ काटे जाने का विरोध ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से चल रहा है। बजरंग सेना ने 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पर्यावरण मंत्री जो कि कलेक्टर के माध्यम से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ज्ञापन भेजा है और आज बक्सवाहा पहुंचकर पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया ने कहा कि बुंदेलखंड में हमेशा से दोहन होता रहा है। यहाँ से रेत का उत्खनन, बड़े बड़े पहाड़ों का उत्खनन और अब जंगलों को काटा जा रहा है। इससे बुंदेलखंड के लोगों को ना कभी लाभ हुआ है और ना ही अब होने वाला है। इस जंगल से जो हजारों करोड़ों का हीरा निकलेगा, उसका लाभ सरकार और हीरा खदाने वाली कंपनी को होना है। इसलिए बजरंग सेना ने संकल्प लिया कि हम इस जंगल को नहीं काटने देंगे। इन्हें बचाने के लिए 5 जून को प्रधानमंत्री के नाम खून से लिखकर 1 लाख पत्र भेजे जाएंगे। साथ ही साथ गांव गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। लोगों को पेड़ कटने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जो भी संगठन इस मुहिम में साथ में है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। कोई भी लड़ाई हम अकेले रहकर नहीं जीत सकते, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। इस मुहिम में निवाड़ी जिले से स्वामी सत्यनाथ महाराज अपनी पूरी टीम के साथ बक्सवाहा पहुंचे थे और उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे और 7 साल में 1.25 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। बुंदेलखंड, आज हम सभी भाई यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार आप देख रहे हो ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि 2.25 लाख बक्सवाहा के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा है और संकल्प लिया है कि हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। जिस तरीके से हम लोग, हमारी बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और हम लोग सौगंध लेते हैं, कसम लेते हैं उनकी रक्षा करने की, इसी तरह से हम लोगों ने ये रक्षा करने की सौगंध ली है और इसके लिए हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन हम लोग ये पेड़ नहीं कटने देंगे। ये हम सभी ने संकल्प लिया है। इसमें हमारे बहुत से संगठन के लोग हैं, बुंदेलखंड के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, सभी लोग यहाँ पर, उनके मुखिया जो हैं, सभी लोग आए हुए हैं। सभी ने संकल्प लिया है कि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के दिन लाखों की संख्या में हम लोग पत्र भेजेंगे माननीय मोदी जी को, अपने रक्त से लिखकर, खून से लिखकर, और उस दिन हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसके बाद आगे क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलते रहेंगे, लेकिन हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। जय जय श्री राम, जय जय बुंदेलखंड। व्यापारिक गतिविधियों के अनलॉक संबंधी जबलपुर जिला प्रशासन के अस्पष्ट आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने बगावती तेवर बना लिए हैं। मंगलवार को जहां बड़ा फुहारा क्षेत्र में व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया, वहीं बुधवार को सदर क्षेत्र में चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले व्यापारियों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने एकजुट होकर सदर स्थित शराब दुकान के बाहर नारेबाजी की और अन्य दुकानों की तरह शराब दुकानों को भी बंद रखने की मांग की। इस दौरान मौके पर कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने पहुंचकर व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा कार्यकर्ताओं से उलझ गए। इस दौरान धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों पक्षों को अलग थलग किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स में आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक में कई विसंगतियां की गई हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स में ऑडी 1 की तर्ज पर दुकान खोले जाने की सलाह दी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने सभी सुझावों को दरकिनार करते हुए अपना तानाशाह आदेश जारी कर दिया, जिससे व्यापारियों में काफी आक्रोश है। मुझे जानकारी मिली थी कि सदर में कुछ व्यापारियों में इस बात का वो है कि हमारी दुकानें क्यों नहीं खोल रही हैं। हमने उनसे बात की है। उनका ये कहना है कि जो सभी दुकानें एक साथ खोलना चाहिए। प्रदेश स्तर पर एक गाइडलाइन तय हुई है कि अभी बड़ी मुश्किल से हम कोरोना संक्रमण को रोक पाए हैं। उसके बाद एकदम से अगर पूरा शहर खुल जाएगा तो ये संक्रमण आने वाले समय में बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% दुकानें खोलने का किया था, जिसमें जबलपुर में अलग अलग ट्रेड को मिलाकर ऐसे 30-40% दुकानों का एक ऑर्डर निकला था, जिसमें व्यापारी को कहना था कि सबकी दुकानें खुलें। ये 7 तारीख तक का ऑर्डर था, लेकिन उसके पूर्व व्यापारियों का कहना है कि हमारी दुकानें खुलना चाहिए। तो उनने जो सुझाव दिया है कि अल्टरनेट डे या एरिया वाइज दुकानें खोल के हम उसको सबकी दुकानें खोली जाएं और एरिया वाइज दुकानें खोलें, उस सुझाव को हम कलेक्टर महोदय को देंगे। एसडीएम महोदय के सामने तय हुआ है और उस कलेक्टर महोदय के बैठक के बाद हम लोग तय करेंगे कि सब लोग तय करेंगे सबके सहमति से कि आगे हमें क्या करना है।
नाराज है। कल बड़े फोरम में थे, आज सदर के व्यापारी नाराज है। उनका कहना है कि उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। उनको भी परमिशन दी जाए, शराब की दुकानों अगर उनको नहीं दी जा रही तो शराब की दुकानों को भी डील ना किया जाए, उनको भी बंद रखा जाए। अब व्यापारियों की जो मांग है, जो बात है, वो समक्ष में रखी है और माननीय विधायक जी भी साथ में थे और उस संबंध में जो इनकी मांग है, इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कमेटी को अवगत हम कराने जा रहे हैं और जैसा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का डिसीजन होगा। सर, ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा या लेफ्ट राइट का? वो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी है वही निर्णय मिलेगी, जो निर्णय है उसी को हमको लागू करना है। तो इनकी बातें वहाँ तक पहुँचा दी जाएंगी। आज जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और छावनी व्यापारी संघ ने सदर में कैरिसा मैदान के सामने जो विदेशी मदिरा की दुकान है उसके समक्ष एक प्रतीक के तौर पे विरोध प्रदर्शन किया था। शराब की दुकान का चयन इसलिए किया गया क्योंकि जिला प्रशासन ने अनलॉक के अपने आदेश में जिले की सारी शराब की दुकानों को खुले रखने का प्रावधान दिया है, लेकिन जबलपुर की सभी दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। तो हमारी मांग ये है, क्या शराब की दुकान बाकी व्यापारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यदि महत्वपूर्ण है और आपको उससे राजस्व की प्राप्ति होती है तो व्यापारी भी करदाता है, व्यापारी भी आपको कर दे रहा है, व्यापार आपको रेवेन्यू देता है, राजस्व देता है। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा किस बात का भेदभाव जिला प्रशासन करने जा रहा है? तो अगर ये जिला प्रशासन को हम लोगों ने आज ही चेताया है कि यदि शराब की दुकानें आपने बंद नहीं की तो पूरे हमारे व्यापारीगण पूरे शहर में हर दुकान के सामने प्रतीक के तौर पे एक धरना विरोध प्रदर्शन करेंगे। या तो शासन हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए हम लोग फार्मूला देना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं और सरकार हमारे फार्मूले के तहत दुकान को अनलॉक करने की प्रक्रिया आरंभ कर दे, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत दुकानें अनलॉक होंगी। विरोध प्रदर्शन किया था, वहाँ पर फिर स्थानीय विधायक आए, SDM आए, उनसे चर्चा हुई है और व्यापारियों को आज स्वेच्छा से बोला गया है कि अगर आपकी इच्छा है दुकान खोलने की तो आप पे कोई बंधनकारी नहीं है, आप दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि इसका विरोध हर स्तर पर हम लोग जिला प्रशासन का जो आदेश है उसको करने जा रहे हैं। हिमांशु खरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जबलपुर चैम्बर। मुल्ताई नगर में बुधवार को दोपहर 2 बजे के लगभग मुल्ताई SDM हरसिमरनप्रीत कौर और SDOP नम्रता सोदिया की अगुवाई में प्रशासन का जत्था कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नगर के अलग अलग मार्गों पर नजर आया। सबसे पहले नगर के फव्वारा चौक पर फलों की दुकान को एक स्थान पर खड़े नहीं कर बेचने की समझाइश दी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी सहकारी बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को समझाइश देकर व्यवस्था बनवाई, जिसके बाद बिना अनुमति की जो दुकानें संचालित हो रही थी उन पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें बैतूल रोड स्थित एक फर्नीचर व्यापारी विजय विश्वकर्मा द्वारा दुकान संचालित करने पर प्रशासनिक अमले द्वारा 500 की चालानी कार्रवाई की गई। अनलॉक स्टार्ट होने की वजह से बाजारों में भीड़ हो गई है, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए हम निकले हैं। कुछ दुकानें खुल रही हैं, लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, परंतु ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बैंकों के बाहर जो भीड़ दिख रही है उसको व्यवस्थित रूप में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अनलॉक हो गया है, परंतु कोरोना द्वारा अनलॉक घोषित नहीं किया गया है, ये हमारे द्वारा घोषित किया गया है। तो सभी लोग कोरोना संबंधी गाइडलाइंस को अभी भी समझें, उसका पालन करें, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें थर्ड वेव से बचना है। झाबुआ उपपंजीयक उमाशंकर मिस्त्री के 40 वर्ष के सेवा काल पूरा होने से कलेक्टर कार्यालय और DR कार्यालय पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विदाई समारोह संपन्न हुआ। सीमित संख्या में हुए इस आयोजन में जिला पंजीयक प्रभात वाजपेयी ने मिस्त्री को शासकीय सेवा में 40 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी और कहा कि मिस्त्री ने विभाग में अपने अच्छे व्यवहार से सभी का मन जीता है, हमेशा सहयोगी के रूप में सभी के साथ रहे। आयोजन में मौजूद झाबुआ नगर पालिका अध्यक्ष मनु डोडियार ने मिस्त्री को नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दी। इस अवसर पर जिला सेवा प्रदाता संघ झाबुआ के सदस्य, सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कमलेश S जैन, आदित्य वाजपेयी, नितिन कोठारी, विकास अरोड़ा आदि मौजूद थे। नवीन उपपंजीयक झाबुआ के रूप में श्री गणेश ने पदभार ग्रहण किया। आगे बैठ जाओ पापा। दतिया शहर में अनलॉक के तहत कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जारी निर्देश को दरकिनार कर प्रतिबंधित दिवस में दुकानें खोलने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा गठित दल ने जुर्माने की कार्यवाही की। बुधवार को निगरानी के लिए गठित दल ने बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान राधा ट्रेडर्स और कृष्णा मोबाइल प्रतिष्ठान खुले मिलने पर दोनों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की गई है।
ये नजारा जबलपुर के नालों का है। इसके अलावा शहर के अनेक इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक और जहां कोरोना महामारी से आम जन जीवन परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता गंदगी से खासी नाराज है। इसके बावजूद नगर निगम कुंभकर्ण नींद में है। युवक कांग्रेस ने नगर निगम विभाग से बारिश के पूर्व साफ सफाई किए जाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस और ध्यान नहीं दिया गया तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी नगर निगम विभाग की होगी। शहर में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एक व्यापक रूप में फैल चुकी है और अब थर्ड लेयर भी मध्य प्रदेश में अपना पैर पसार रही है। ऐसे में जबलपुर शहर की स्थिति हालात बहुत ही ख़राब है। शीघ्र ही बरसात आने वाली है और जबलपुर शहर के नालियाँ बजबजाई है। बस्तियों में आप जाओ तो गंदगी चारों तरफ फैली हुई है और जब भी नगर निगम प्रशासन कोई भी इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, जब तक ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती, शीघ्र बरसात के पहले अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करी जाएगी, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत युवक कांग्रेस प्रदर्शन करने में बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम प्रशासन शासन की होगी। अचलनाथ, युवक कांग्रेस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।